नमस्कार साथियों, इनफ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कपिल तिवारी आपके सामने आज जो आगामी वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा होने जा रही है 30 जुलाई को, उसके लिए राजस्थान में जो भी चीज़ें जनवरी से लेकर जुलाई तक प्रथम हुई है उस पर एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के अलावा जितनी भी इसके बाद भी परीक्षाएं होनी है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट है, संगणक है, जो भी परीक्षा होगी राजस्थान की, उसके लिए यह वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। तो शुरुआत करते हैं इसमें अपने सबसे पहले पर्सन के लिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप पूरा सेशन को देखोगे तो करीब आप इसमें से पर्सन आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्सन से। प्रदेश की पहली सोलर नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई? मेजा नदी आंसर होगा इसका। सीधा सीधा पूछेगा प्रदेश की पहली सोलर नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई, तो आपका आंसर होना चाहिए मेजा नदी पर। जो पहली चीजें होती हैं उनसे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलते हैं। इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो ईओआरओ का जो एग्जाम हुआ था पीछे, उसमें देखना कि जो भी चीजें जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक का उसमें करंट आया था 2023 का, उसमें जो भी चीजें प्रथम हुई थी उससे हूबहू के प्रश्न पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान का संबंध किस जिले से है, तो आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर से है। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी, तो आपका आंसर होगा शिवा चौहान। और इनका संबंध पूछे ये किस जिले से है प्रदेश के, तो आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर से इनका संबंध आता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में पहली बार एब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहां शुरू की गई? पाली, इसका आंसर होगा पाली। इसी प्रकार डायरेक्ट आपसे प्रथम के जो प्रश्न पूछेगा, ऐसा डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में पहली बार एब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहां शुरू हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए पाली में शुरू हुई। अगले पर बात करते हैं। बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम कौन सा बना, तो आपका आंसर होना चाहिए भरतपुर बना। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहां बनाएगी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगामी जो RISF के अधीन भी परीक्षाएं होनी है कांस्टेबल की, और जो CIT के थ्रू भी परीक्षाएं होनी है कांस्टेबल की, इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। यहाँ से पर्सन बनने की संभावना रहेगी। कांस्टेबल की जो भी परीक्षा होगी, राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनेगी, लिख लो। ये कांस्टेबल की जो भी तैयारी करें हैं RISF के थ्रू होनी है, चाहे CIT के थ्रू होनी है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा। अगले पर्सन पर बात करते हैं। डॉक्टर सुनीता गोगरा, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस पर विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे अपने। डॉक्टर सुनीता गोगरा किस अकादमी की पहली महिला आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी है, लिख लो। इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस प्रकार का पर्सन एग्जामिनर अवश्य रूप से पूछेगा। पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए। डॉक्टर सुनीता गोगरा किस अकादमी की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी है, तो आपका आंसर होगा राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है, तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान प्रथम राज्य बना है। प्रश्न है हाल ही में अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया, तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान बन गया। ये प्रश्न तो आ चुका है, रिपीट भी हो सकता है, रिपीट भी होते हैं प्रश्न, इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट मानिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि करंट का कोई प्रश्न अगर एक बार परीक्षा में आ गया तो दोबारा नहीं आता, कई बार प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। राज्य के किस जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला है तो प्रश्न बनेगा। प्रदेश के किस जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर में किया गया। तारीख पूछे तो आपको पता होना चाहिए 20 जनवरी 2023। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राज्य में पहला ई-ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा है? ये भी देखिए, ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा है, तो आंसर होगा बीकानेर। ये भी बढ़िया प्रश्न है। राज्य में पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बीकानेर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार, ये देखिए यहाँ पे भी पहली बार है, पहली बार भारतीय सैनिकों के साथ किस देश के सैनिकों
को वीआईपी सिक्योरिटी और कमांडो ट्रेनिंग दी गई? तो आंसर होगा टोंगोदेश। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने लायक प्रश्न है, छपेगा, लिख लो। कौन सी भी परीक्षा हो, चाहे उसमें से आने वाले जितनी भी 4-5 महत्वपूर्ण परीक्षाएं राजस्थान में हो रही है, उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार भारतीय सैनिकों के साथ किस देश के सैनिकों को वीआईपी सिक्योरिटी और कमांडो ट्रेनिंग दी? तो टोंगो देश इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किस जिले में प्रकाश एक अभियान सभी को साथ लेकर पढ़ें पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं अभियान की शुरुआत की गई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, शिक्षा के लिए प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो 30 तारीख को एग्जाम में होना है उसके लिए। किस जिले में प्रकाश एक अभियान सभी को साथ लेकर पढ़ें पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं अभियान की शुरुआत की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए नागौर में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में दिव्यांगजनों को सेवा व सुविधा देने के उद्देश्य से राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र का किस विभाग के साथ ओमयू हुआ है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राज्य के किस जिले में, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लो, किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको छपा हुआ मिलेगा हूबहू। राज्य के किस जिले में भारत की सेना व मिस्र की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट शुरू हुआ? तो आपका आंसर होगा जैसलमेर में। आपको पूछेगा प्रदेश के किस जिले में भारत की सेना व मिस्र की संयुक्त सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट शुरू हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए जैसलमेर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार बीएसएफ कैम्बलविक की कितनी महिला प्रहरी शामिल हुई? इसका आंसर होगा 23। प्रश्न क्या है? गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार बीएसएफ कैम्बलविक की कितनी महिला प्रहरी शामिल हुई? तो आपका आंसर होगा 23। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मैक्रो सिटी इंडिया लिमिटेड ने एचडीईपी सीट बनाने वाले देश का पहला प्लांट कहां लगाया? तो आंसर होगा जयपुर में लगाया। पहली चीजें होती है उनसे प्रश्न बनता है, अंतिम चीजें होती है उनसे प्रश्न बनता है। पुरस्कार अगर कोई प्रथम है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी प्रकार जो कोई पुरस्कार अंतिम है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस के अवसर पर आकाश मिसाइल पर परेड करने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन है? तो आंसर होगा चेतना शर्मा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, पूछा जा सकता है। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस के अवसर पर आकाश मिसाइल पर परेड करने वाली राजस्थान की पहली महिला पूछे तो आंसर होगा चेतना शर्मा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में देश के प्रथम ओटीटी न्यूज का शुभारंभ किया, कहां किया? तो आंसर होगा दा चौक में इसका शुभारंभ किया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आने लायक प्रश्न है, इससे पूछा नहीं गया था प्रश्न, आने लायक प्रश्न है। देख लीजिए कि प्रदेश की पहली है तो इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि ईओआरओ में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे, डायरेक्ट हमारे जो नोट्स हैं उनसे भी राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध पूछे तो आंसर होगा बूंदी जिले से है। अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया लेकिन आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा नहीं गया तो संभावना हो जाती है इस प्रकार के प्रश्न की आने की। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश के किस जिले में पहली बार शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया गया तो आंसर होगा अलवर। लिख लो, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये भी प्रश्न पूछा नहीं गया है तो आने की पूरी संभावना रहेगी इस प्रश्न की। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक किस जिले में बनाया गया? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तीनों जो 18, 19, 20 प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको परीक्षा में इनमें से 1 या 2 प्रश्न तो आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक किस जिले में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा जयपुर है। देश का प्रथम है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय जो पहला योग विश्वविद्यालय बन गया? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। इस प्रकार के प्रश्न देखिए कितने शानदार
हमने अभी तक 21 प्रश्न देखे हैं, कितने शानदार प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश में पहली बार किस मेडिकल कॉलेज में विश्व स्तरीय सिमुलेशन बैरूड स्किल डेवलपमेंट लेबोरेटरी व निश्चेतन म्यूजियम स्थापित किया जाएगा? तो डॉक्टर असन मेडिकल कॉलेज है जोधपुर, इसमें यह स्थापित किया जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछता है तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर है असन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा देश में पहली बार किस प्राचीन भाषा को नए स्तर से अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल किया जाएगा? तो आंसर है प्राकृत भाषा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो देश में पहली बार किस प्राचीन भाषा को नए स्तर से अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल किया जाएगा? तो आंसर होगा प्राकृत भाषा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं अपने। कौन से जिले में देश का पहला ऐसा नेट जीरो ग्रीन टाउन बनेगा जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगा? तो आंसर है अजमेर। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन से जिले में देश का पहला ऐसा नेट जीरो ग्रीन टाउन बनेगा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए अजमेर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या शानदार प्रश्न आपको मैंने अभी तक कराए हैं 24, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये सेशन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा, कि इसमें शानदार शानदार प्रश्नों का समावेश हमारी टीम द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कौन से जिले में राजस्थान का पहला निःशुल्क, ये देखिए पहला निःशुल्क लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए जोधपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, जो जोधपुर से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला माना जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में बोरावास जोधपुर में मारवाड़ की पहली कौन सी यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई? ये घोषणा आपको मैं बताऊं बजट 2023-24 था उसमें की गई थी, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। इसके लिए आपसे बजट का भी पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 500 करोड़ रुपए का बजट का इसके लिए प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको किसी ना किसी जो आगामी परीक्षा हो रही है राजस्थान में, चाहे सीएटी के माध्यम से हो रही है, चाहे ये वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा हो रही है, उसमें यह प्रश्न तो आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राज्य में 72 करोड़ रुपए की लागत से बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? जामडोली जयपुर। ये प्रश्न, इससे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न तो पीछे भी पूछा जा चुका है। अब संभावना है कि इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उससे अब संभावित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आपको एक बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है। बाबा आमटे दिव्यांग जो विश्वविद्यालय है, इससे अगर कोई प्रश्न पूछे तो लागत पूछे तो 72 करोड़ रुपए की लागत से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये देखिए दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश का पहला व देश का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। ये आपसे पूछे तो राजस्थान का तो पहला होगा और पूरे भारत का ये तीसरा विश्वविद्यालय होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं अपने। राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो राजस्थान बना है। इसके अंदर क्या है इस पर बात करते हैं। राइट टू हेल्थ लागू करने वाला राजस्थान है, पहला राज्य बन चुका है। 21 मार्च 2023 को विधेयक जो पारित कर दिया गया, इसमें यह है कि इमरजेंसी में अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाले किसी भी मरीज को पैसों के अभाव में उसे भर्ती नहीं करते हैं तो अब उन्हें ये करना पड़ेगा और उसका इलाज भी करना पड़ेगा। ऐसा करने वाला राजस्थान है जो पूरे भारत में पहला राज्य बन चुका है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। राजस्थान दूध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, यह लगभग देश के कितने प्रतिशत उत्पादित करता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको ये तो सभी को पता है कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आपसे ये पूछ ले कितना प्रतिशत, देश का कितना प्रतिशत करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 15% करता है। वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन का सकल मूल्यवर्धन 1.76 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। सबसे शानदार प्रश्न है कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में तो प्रथम स्थान में है, ये तो कोई शंका की बात नहीं, लेकिन देश क्या कितना प्रतिशत उत्पादित करता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आपको आंसर आना चाहिए 15% उत्पादित करता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजीविका द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित राज्य की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन कहाँ स्थापित की गई? लिख लो, इंपॉर्टेंट है, छपने लायक प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो चाहे प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न
रहेगा। बीछवाड़ा डूंगरपुर मशीन के संचालन के लिए 5.5 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाया गया है। इसमें क्या होगा कि इस सैनिटरी पैड के उत्पादन से लेकर भंडारण स्वयं सहायता समूह की 30 से ज्यादा महिलाएं इसमें कार्यरत हैं। इसमें स्वयं सहायता समूह की है जो 30 से ज्यादा महिलाएं हैं वो कार्यरत है। पर्सन है राजीविका द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित राज्य की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन कहाँ स्थापित की, तो आपको पता होना चाहिए बिछीवाड़ा डूंगरपुर में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में प्रदेश के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां किया है, तो आपका आंसर होगा उदयपुर में। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया, आंसर होगा उदयपुर में किया गया। प्रमुख सीमेंट उत्पादक कंपनी उदयपुर सीमेंट ने अपनी दरौली माइंस पर इसे बनाया है। आपसे पूछ ले कहां बनाया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दरौली माइंस है उस पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करें तो 7200 स्क्वायर मीटर के करीब ये बना हुआ है। एरिया पूछे तो आपको पता होना चाहिए 7200 स्क्वायर मीटर के करीब बना हुआ है। इसमें 15 लाख यूनिट बिजली लगभग एक साल में उत्पन्न की जाएगी। इसका टारगेट है कि एक साल में आपसे पूछे कितनी यूनिट बिजली उत्पादित की जाएगी, तो आपका आंसर होना चाहिए 15 लाख यूनिट बिजली इसमें उत्पादित की जाएगी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक संचालित होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए अजमेर से दिल्ली। यह देश की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जो सिग्नल अपग्रेशन के बिना दौड़ेगी। यह भी इंपॉर्टेंट है और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक संचालित होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए अजमेर से दिल्ली। और ये देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी जो सिग्नल अपग्रेशन के बिना दौड़ेगी। जयपुर के रेलवे स्टेशन पर इसका उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र व केंद्रीय रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। ये इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राज्य के पहले डिजिटल स्कूल की शुरुआत किस जिले से हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए राजधानी जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। राज्य का पहला ये देखिए डिजिटल स्कूल अंबाबाड़ी में आश्रम संस्थान ने विद्या भारती के आदर्श विद्याविंदर विद्यालय में शुरू किया। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहां स्थापित की जाएगी, तो आपका आंसर होगा आमेर जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। प्रश्न दोबारा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहां स्थापित की जाएगी, तो आपका आंसर होगा आमेर जयपुर में। इस लैब की स्थापना राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना आमेर जयपुर में की जाएगी। ये देखिए आपको बता दिया स्थान लवाना आमेर जयपुर में की जाएगी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड किसे राज्य का पहला चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर नियुक्त किया गया, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। भविष्य सोनी है उन्हें नियुक्त किया गया है। बात करते हैं इस प्रश्न पर एक बार दोबारा। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने किसे राज्य का पहला चीफ ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर नियुक्त किया, भविष्य सोनी। इसमें बजट 2023-24 में इसके गठन के लिए घोषणा की गई थी। इसका गठन निर्माण किया जाएगा। 500 नई बसें भी इस पर संचालित अब होंगी। आगे बात करते हैं। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है, ये प्रश्न ईओआरओ में शायद आ चुका है किसी ना किसी परीक्षा में। ईओआरओ में नहीं, ये प्रश्न शायद कृषि की जो वो फूड अधिकारी की परीक्षा हुई थी उसमें आया था। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है, तो आपका आंसर होना चाहिए कोटा से है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने इन्हें सम्मानित किया। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा, तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान शीर्ष पर रहा। 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में राजस्थान है जो तीसरे स्थान पर रहा। मनरेगा के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में तो राजस्थान
शीर्ष पर रहा, परंतु 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में अपना राजस्थान है जो तीसरे स्थान पर रहा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में कुरुंजा पक्षियों के लिए देश का पहला सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? तो आंसर होगा जोधपुर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इससे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। पहला सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया तो आंसर होगा जोधपुर। राज्य में 3 नए कंजर्वेशन, इस पर विशेष बात करते हैं। राज्य में 3 नए कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किए गए थे, जिसमें जोधपुर जिले के खिच्चन गांव में कुरुंजा पक्षी देश का पहला संरक्षित क्षेत्र होगा। ये देखिए, देश का पहला संरक्षित क्षेत्र होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। जहां शीतकाल में रूस व यूक्रेन से प्रवासी पक्षी कुरुंजा आता है। भीलवाड़ा जिले में हमीरगढ़ कंजर्वेशन, बारां जिले में सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व है। जोधपुर जिले का शुभंकर कुरुंजा है। ये बताया गया है कि ये देखिए, भीलवाड़ा जिले में हमीरगढ़ कंजर्वेशन है और बारां जिले में सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व है। ये तथ्य भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट करे बसाया? तो आपका आंसर होना चाहिए सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर। इसमें क्या है कि एनटीसी द्वारा अनुमानित से है 2 जोड़े भालू लाए गए। इनमें सैटेलाइट कॉलर लगा दिया है, जिनसे इनकी लोकेशन का भी पता चल सकेगा। आपसे ये पूछेगा कि कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देश का पहला 700 मेगावाट का यूरेनियम फ्यूल बंडल कहां बनाया गया? लिख लो, इंपॉर्टेंट है, छपने लायक प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो इस प्रश्न को। देश का पहला 700 मेगावाट का यूरेनियम फ्यूल बंडल कहां बनाया गया? आंसर होगा राउतबाटा चित्तौड़गढ़। एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम कॉम्प्लेक्स राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में बनाया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से यहाँ पर 700 मेगावाट का आधुनिक तकनीक है, उससे 700 मेगावाट का फ्यूल मंडल बनाया जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। देश की पहली डबल रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो अपने अरावली की पहाड़ियों में। इसकी लंबाई पूछे तो 4.7 किमी इसकी लंबाई होगी। आगे बढ़ते हैं। महेश द्विवेदी बोस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के कौन से धावक बने? तो पहले बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। महेश द्विवेदी हैं जो बोस्टन मैराथन है 2023 की हुई है, उसमें दौड़ने वाले राजस्थान से कौन से धावक बने हैं? तो पहले धावक बने हैं। इस मैराथन का आयोजन अप्रैल 2023 में हुआ। यह 26.2 किमी लंबी मैराथन थी। भारत के चौथे धावक बने, भारत के तो बन गए हैं ये चौथे धावक इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, और राजस्थान के बन गए हैं पहले। नाम याद रखिएगा, महेश द्विवेदी, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राज्य का पहला सरकारी हॉर्स पोलो मैदान कहां बनाया जाएगा? उदयपुर में बनाया जा रहा है। उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में प्रदेश का पहला सरकारी हॉर्स पोलो मैदान बनेगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रदेश का पहला सरकारी हॉर्स पोलो मैदान कहां बनाया जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर में बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लिख लो, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दोबारा देख लीजिए, पहले लगाइए निशान इंपॉर्टेंट का। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है NC गोयल को। इस सेंटर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक व्यापारिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये राजधानी में एपेक्स अस्पताल जयपुर में इसकी शुरुआत की गई है। इसमें सहयोग तो उसकी बाद में बात करेंगे, पहले एक बार देख लीजिए प्रश्न। राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए एपेक्स अस्पताल है जयपुर में। इसमें सहयोग पूना की जीनोमिक्स हेल्थ केयर प्राइवेट जो कंपनी है उसने अपना सहयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में गृह मंत्री द्वारा साइबर अपराध की रिपोर्ट में प्रदेश का कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर रहा? तो आंसर होगा हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थी, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी साइबर अपराध की रिपोर्ट में
प्रदेश का कौन सा जिला फर्स्ट रहा? तो आंसर होना चाहिए भरतपुर में। देश में होने वाले कुल मामलों का 16% जयपुर में हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब किस जिले में विकसित की गई? तो आंसर होगा जयपुर में की गई। राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग भवन के ऊपर यह प्रस्तावित है। लैब पर प्रथम चरण में बजट हो गया 15 करोड़ का। आंसर हो गया जयपुर। आपसे पूछेगा नर्सिंग स्टूडेंटों के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब, ये देखिए पहली स्किल लैब किस जिले में विकसित की जाएगी? तो आपका आंसर होगा जयपुर में की जाएगी। इसके लिए प्रथम चरण में बजट पूछे तो इसका बजट होगा 15 करोड़ का। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत की पहली महिला माइन रेस्क्यू टीम को प्रशिक्षित किया गया? तो आंसर होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विश्व के पहले गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन किस राज्य द्वारा किया गया? राजस्थान द्वारा किया गया है। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी जितनी भी घोषणा या मंजूरी दे रहे हैं, चाहे वित्तीय मंजूरी दे रहे हैं या नई तहसीलें उपखंडों के निर्माण की मंजूरी दे रहे हैं, वहां से प्रश्न बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में देश व राजस्थान की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा, दरौली माइंस उदयपुर है। इस पर अपने पहले भी बातें की थी, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दरौली माइंस उदयपुर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड करने वाला देश का पहला कृषि विद्यालय कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनेगा। देश का पहला बना है तो इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश का पहला कृषि विद्यालय कौन सा बना? आंसर होगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। यह ऐसा करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है प्रदेश स्तर पर भी। हाल ही में प्रदेश का पहला गांव जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट है, जीरो वेस्ट बनने जा रहा है। तो ये जयपुर का गांव है, आंधी गांव जयपुर। यहाँ 3 साल में इसको जीरो वेस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर कार्य चल रहा है। देश की पहली सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन कहाँ चलाई गई? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश की पहली है सीएनजी से संचालित और क्या है? टॉय ट्रेन। तो आंसर होगा उदयपुर में। उदयपुर के गुलाब बाग से इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है। उदयपुर के गुलाब बाग से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। जो प्रथम चीजें होती हैं उनसे प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस सेशन को पूरा देखिएगा, अगर स्किप करेंगे तो आपसे इसे प्रश्न छूट सकता है, इसलिए इसे पूरा देखिए और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदेश को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये तो आपको भी पता है कि पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान रहेगा फर्स्ट पर। प्रदेश ने सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की है। प्रदेश में 2022-23 में करीब 867 मेगावाट की इकाइयां स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश की पहली, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रदेश की पहली जल सुरंग सही बांध की कोटड़ा से पाली तक लंबाई कितनी है? लिख लो, इंपॉर्टेंट है, आने लायक प्रश्न है। 6.77 किलोमीटर लंबी है, उसकी ऊंचाई 507 मीटर इसकी ऊंचाई है। देश की पहली है जल सुरंग। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। चीन में आयोजित होने वाले एशियन गेम में अरुंधति चौधरी किस खेल में भाग लेगी? तो आपका आंसर होना चाहिए बॉक्सिंग में ये भाग लेंगी। यह पहली बॉक्सर बनी है जो एशियन गेम्स में खेलने जाएगी। कोटा में बॉक्सिंग की इन्होंने बारीकियां सीखी। यह भी इंपॉर्टेंट है, कहां से सीखा? तो आपका आंसर होना चाहिए कोटा से। आगे बढ़ते हैं। बाबा आमटे विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? लिख लो, आएगा प्रश्न, छपेगा प्रश्न, लिख लो, छपेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर है, उनके प्रथम कुलपति कौन बने? तो डॉक्टर देव स्वरूप। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी घोषणा बनाने की घोषणा है जो 2022-23 में
की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा एनवायरमेंट आर्ट न्यू मीडिया क्षेत्र में सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले प्रदेश के प्रथम कलाकार हैं डॉक्टर चिमन डांगी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने सीनियर्स के तहत इनको जो बजट दिया जाएगा और इनका संबंध पूछे चिमन डांगी का, तो इसका संबंध होगा उदयपुर से। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में वीर तेजा शोध पीठ का निर्माण किया जाएगा? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में वीर तेजा शोध पीठ का निर्माण किया जाएगा? लिख लो, इंपॉर्टेंट। आंसर है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर पहला विश्वविद्यालय है जिसमें ट्रांसजेंडर को भी प्रवेश दिया जाएगा। ये बेसिक इसके साथ की जानकारी थी कि जयनारायण विश्वविद्यालय है पहला विश्वविद्यालय जिसमें ट्रांसजेंडर को भी प्रवेश दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की दैनिक प्रथम पुरस्कार राशि कितनी रखी गई है? तो 1 लाख रखी गई है। इसमें क्या है, इस पर भी बात करते हैं। आंसर होगा 1 लाख रखी गई है। जो पहले जो प्रथम पुरस्कार विजेता होगा उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई किसी भी योजना पर 30 सेकंड से 120 सेकंड का वीडियो बनाकर अपलोड करना है। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए होगा, द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपए होगा और तृतीय पुरस्कार होगा 25,000 रुपए। यह योजना 7 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब किस यूनिवर्सिटी में खोलेगा? तो आंसर होगा कोटा यूनिवर्सिटी में इसको खोला जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। कौशल विकास केंद्र में 6 पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति भी मिल चुकी है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? लिख लो, इंपॉर्टेंट। ये अध्यक्ष कहीं ना किसी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछेंगे आपसे कौन सा है। आंसर होना चाहिए डॉक्टर एस के सरीन है। स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला राजस्थान जो पहला अपना राज्य बना था, इस पर अपने बात भी की थी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान कहाँ स्थापित करने की घोषणा हो सकती है? तो आंसर होगा इसकी अभी घोषणा हुई नहीं है। ये संभावित है कि अपने राजधानी जयपुर में इसकी घोषणा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। केंद्र द्वारा संचालित मेरी पॉलिसी मेरे हाथ डोर टू डोर अभियान के तहत देश बीमा क्लेम वितरण में प्रदेश का कौन सा स्थान है? आंसर है प्रथम स्थान है। फसल बीमा है, उसकी घोषणा 2016 में की गई थी। आंसर क्या है? प्रथम। एक बार दोबारा देखिए प्रश्न कि केंद्र द्वारा संचालित मेरी पॉलिसी मेरे हाथ डोर टू डोर अभियान के तहत देश बीमा क्लेम वितरण में प्रदेश का कौन सा स्थान है? आंसर होगा प्रथम। इसकी फसल बीमा वाले की घोषणा 2015-16 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुबई में आयोजित हुई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप 2023 में फूड एप्लीकेशन बनाकर किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ये थोड़ा डीप प्रश्न है लेकिन पूछ सकता है। जब प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है तो आपका आंसर होना चाहिए हर्षनी परिहार पूर्वा शर्मा वैकरी से है। इन्होंने ये किया है। प्रतियोगिता का आयोजन पूछे कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया था 7 से 10 जुलाई के मध्य। और कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जोधपुर के रहने वाले हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 17 करोड़ की लागत से किस जिले में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा चूरू व पाली में दी है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था, इसके साथ इसको अटैच किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर। प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज एंड ऑर्थोपोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई? टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई? आंसर होगा, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, आप इसे सही कर लीजिएगा, कि प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज एंड ऑर्थोपोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई? आंसर होगा सवाई मानसिंह
मेडिकल कॉलेज है जो जयपुर में की गई। यहाँ पर प्रथम प्लाजा बैंक भी स्थापित किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्रथम प्लाजा बैंक भी स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया, इनका नाम पूछा है, नूर शेखावत इनका नाम है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश राजस्थान में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया, आपसे पूछे नाम नूर शेखावत है। हाल ही में परीक्षा में डिजिटल, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में परीक्षा में डिजिटल मूल्यांकन लागू करने वाला प्रदेश का पहला तकनीक विश्वविद्यालय कौन सा बना, तो आंसर होना चाहिए बीकानेर तकनीक विश्वविद्यालय बना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मर्द शरीर का सम्मान विधेयक 2023 कब पारित किया गया, 20 जुलाई 2023। 20 जुलाई 2023 ऐसा करने वाला प्रदेश अपना पहला राज्य बना, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है कि मर्द शरीर का सम्मान दिया जाएगा। इसमें कानून बनाया गया कि अब अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसके शव को लेकर धरना नहीं किया जा सकता, इसमें कानूनी कार्यवाही होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य में मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 के प्रथम चरण की शुरुआत कब होगी, आंसर होगा अगस्त से 5 अगस्त से 12 अगस्त तक इसकी शुरुआत होगी। 3 चरणों में होगी, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर और तीसरा होगा 9 से 14 अक्टूबर के बीच। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थानी भाषा में इनकम टैक्स पर प्रथम किताब आउकलाग आल लागणेकर के लेखक कौन है, तो आंसर होना चाहिए राजेंद्र सिंह है, राजपुरोहित है। ये इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स पर राजस्थानी भाषा में पुस्तक तैयार की गई है, उसके लेखक हैं राजेंद्र सिंह है, राजपुरोहित। इनकम टैक्स पर लिखी गई इनकी 2 पुस्तकें हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से भी इनको अवार्ड मिल चुका है। राजेंद्र सिंह राजपुरोहित की किताब आउकलाग आर लागणदेयार का पहला विमोचन पूछे तो आप उसे इसका पहला विमोचन किया गया था, इसी वर्ष मार्च में राजस्थान दिवस पर किया गया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 7 जंगल सफारी वाला विश्व का प्रथम शहर कौन सा बना, तो आंसर होगा जयपुर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7 जंगल सफारी वाला विश्व का प्रथम शहर कौन सा बना, आंसर होगा जयपुर। उसमें जयपुर में क्या है, 3 लेपर्ड सफारी, 1 लॉयन सफारी, 1 हाथी सफारी और 1 टाइगर सफारी है, वर्ड सफारी है। ऐसा करने वाला पहला शहर बन चुका है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में आईआईटी जोधपुर में किस संस्था ने अपनी प्रथम सॉप टॉप्स और विद्युत परियोजना शुरू की, तो आंसर होगा एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने इस परियोजना को शुरू किया है। दोबारा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में आईआईटी जोधपुर में किस संस्था ने अपनी प्रथम रूफटॉप्स और विद्युत परियोजना शुरू की, तो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की है। इस प्रकार मैंने आपसे जनवरी से लेकर जुलाई तक के अभी तक के जो भी चीजें प्रथम हुई राजस्थान की उनको आपके साथ शेयर किया। इसमें करीब 74-75% बने। ये आपकी जो आगामी सभी परीक्षाएं होने जा रही है राजस्थान में, उनके लिए यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसमें यह पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।